आज हम गेहूं के आटे से शक्करपारे कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैंने 3 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इस तरह से मैंने कप में गेहूं का आटा थोड़ा दबा दबा कर भरा है और ले लिया है। अब इस आटे के अंदर हमको सूजी मिला लेना है। ये मैंने बारीक वाली सूजी नहीं ली है, मोटी सूजी ली है, इसलिए मैं इसको मिक्सर में से थोड़ा सा पीस लेने वाली हूँ। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो आप डायरेक्टली उसको आटे में मिला सकते हैं। 3 चम्मच मैंने सूजी ली है और उसको शक्कर के साथ मैंने मिक्सर में से पीस लिया है। 1 कप के करीब करीब मैंने शक्कर ली है। शक्कर को आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने करीब 1 कप को थोड़ा सा कम ऐसी शक्कर ली है। ये मेरे पास मोटी वाली सूजी थी, इसलिए मैंने उसे शक्कर के साथ ही मिक्सर में पीस लिया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो आप उसे ही डायरेक्टली मिला सकते हैं। देखिए, इस तरह से सूजी और शक्कर हम लोगों ने पीस ली है। सूजी को मैंने 3 चम्मच इसलिए लिया था क्योंकि 3 कप हमारा गेहूं का आटा था, तो 3 कप आटे को 3 चम्मच शक्कर, इस तरह से हमने प्रपोर्शन लिया है। अब उसमें 1 चुटकी नमक डालना है, फिर हम उसमें घी मिलाएंगे। तो 3 चम्मच हमने घी लेना है क्योंकि 3 कप हमारा गेहूं का आटा है। इस घी को भी हमें गैस पर अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर उस गरम गरम घी को हमें मिला देना है। घी गर्म हो रहा है, तब तक हम इस आटे को और सूजी को और शक्कर को अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए, घी इस तरह से गर्म हो चुका है। अब हमें उस आटे में सारा घी मिला देना है। पूरा घी मैं इसमें मिला देने वाली हूँ। 3 कप गेहूं के आटे को 3 चम्मच घी इतना लगेगा ही, इसलिए हमें 3 चम्मच घी पूरा आटे में मिला देना है और आटे को इस तरह से मसल कर हमें मिक्स कर लेना है। पूरा घी आटे के रेशा रेशा में अच्छे से लग जाए, इस तरह से हमें घी को मिक्स करते रहना है। देखिए, इस तरह से आटे का गोला अच्छे से हाथ में बन रहा है, इसका मतलब ही घी आटे में अच्छे से मिल चुका है। इससे हमारे शक्करपारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, अब हमारा आटा गूंदने के लिए परफेक्ट हो गया है। अब हम इसमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंद लेंगे। आटे को हमें बहुत ही सॉफ्ट डो भी नहीं लगाना है और बहुत ही हार्ड डो भी नहीं लगाना है। जिस तरह से हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं, बस वैसा ही आटा हमें इस टाइम पे गूंदना है। इस शक्करपारे का टेस्ट बिल्कुल पार्ले जी बिस्किट की तरह आता है। अगर आप बनाकर खाकर देखेंगे तो आप बोलोगे कि ये तो सेम पार्ले जी बिस्किट ही है। मेरे यहाँ पे तो इस शक्करपारे को बच्चे पार्ले जी बिस्किट के नाम से ही जानते हैं। जब भी उन्हें खाने का मन करे तो वो यही बोलते हैं कि मम्मा वो पार्ले जी बिस्किट वाले शक्करपारे बना दो। इसलिए हम लोग इसे चाय के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। बस आपको जो जो स्टेप्स मैंने बताया है उसी तरह से वीडियो को फॉलो कीजिए और आप भी अपने घर पे शक्करपारे इसी तरह से बनाकर देखिए। देखिए, हमारा सॉफ्ट डो अच्छे से लग चुका है। ये बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, मीडियम डो ये बन गया है। अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके शक्करपारे बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस आटे के 2 पार्ट कर लेंगे, फिर एक पार्ट को हम ढककर रख देंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट को लेकर इस तरह से अच्छे से उसे फिर से एक जैसा कर लेंगे। फिर हम उसकी एक रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने से पहले उसे हम पराठे की तरह तिकोना कर लेंगे और 3 बार उसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे जिससे कि वो ट्रायंगल शेप में हो जाए। इससे क्या होगा, आटे के ऊपर के जो कट्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, वो पूरे अंदर चले जाएंगे और ऊपर का सरफेस और नीचे का हिस्सा प्लेन दिखाई देगा। इसलिए हमें उसे फोल्ड कर लेना है रोटी की तरह। अब हम उसकी एक रोटी बना लेंगे। इसकी थिकनेस हमें ज़्यादा रखनी है, बहुत भी पतली रोटी नहीं बनानी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही क्रंची और क्रिस्पी शक्करपारे बनाना चाहते हैं तो रोटी को थोड़ा पतला कर सकते हैं। मोटा अगर रखेंगे रोटी को तो उसके शक्करपारे बहुत ही खस्ता लगेंगे, लेकिन अगर पतला करेंगे तो वो शक्करपारे थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। तो दोनों भी चॉइस आपके हैं, आप किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं क्योंकि दोनों भी ये टेस्टी लगते हैं। देखिए, मैंने इतने रखे हुए हैं इसकी थिकनेस। अब हम उसके साइड्स पूरे काट लेंगे। जो भी उसकी बॉर्डर्स होंगी वो हम चाकू से कट कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, साइड के बॉर्डर्स के जो क्रैक्स होते हैं वो निकल जाएंगे और हम शक्करपारे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शेप दे सकेंगे। अब हमें उसे इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर काट लेना है। आप शक्करपारे का दूसरा शेप भी दे सकते हैं। इसे मैंने स्क्वायर शेप दिया है। मार्केट में जो शक्करपारे मिलते हैं उसका शेप ऐसा ही स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने इसे स्क्वायर शेप दिया है। आप कोई और भी शेप इसे दे सकते हैं, लेकिन हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ही ज़्यादा करना है, ज़्यादा बड़े इसके पीसेस हमें नहीं करना है। इस तरह से चाकू से मैंने इसे सारे शेप में इक्वल ऐसे काट लिया है। इस रोटी को मैंने थोड़ा सा मोटा बेला था। मैंने ये थिकनेस रखी हुई है शक्करपारे की, आप इससे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। ये शक्करपारे टी टाइम के लिए बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है। हम इसे चाय के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तलने में भी ये बहुत आसान है और बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी होते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। देखिए, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं एक दूसरे को, बहुत ही अच्छे से खुले खुले बन गए हैं क्योंकि आटे का डो हमारा बहुत ही परफेक्ट लगा हुआ था। देखिए, इतनी थिकनेस मैंने रखी है आज शक्करपारे की, इससे पतली भी हम कर सकते हैं। इसके बाद का जो आटा है उसका मैं थोड़ा सा पतला बेलने वाली हूँ। सारे शक्करपारे हमें पहले ही इस तरह से बनाकर रख लेने हैं और बाद में फिर उसे तलने हैं। इसे हम घी में या तेल में, दोनों में भी तल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप घी में भी इसे बना सकते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरह से हम उसे पहले फोल्ड कर लेंगे, तिकोना कर लेंगे हम उसे पराठे की तरह। पराठे की तरह करते समय उसमें तेल या घी हमको कुछ भी नहीं लगाना है, बस उसे ऐसे ही फोल्ड कर लेना है ताकि वो प्लेन हो जाए। अब इस रोटी को हम थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे पहले से भी।
देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया है इस रोटी को। पहले की तरह ही हम इसकी भी बॉर्डर्स निकाल देंगे और उसको हर तरफ से हम प्लेन कर लेंगे। अब उसके शक्करपारे हम इस तरह से काट लेंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से हमें सारे शक्करपारे काट लेना है। इतने अच्छे गेहूं के आटे से जब शक्करपारे बनते हैं तो हम मैदे से क्यों बनाएं। मैदा खाना वैसे भी आजकल लोग कम ही कर रहे हैं, काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। इसकी वजह से डॉक्टर्स भी मैदा खाने से मना करते हैं, इसलिए मैदे का ऑप्शन यही है गेहूं का आटा। इसलिए हम मैदे के शक्करपारे को हमेशा के लिए हमें बाय बाय कर देना चाहिए और हमेशा गेहूँ के आटे से ही शक्करपारे बनाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भी है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसको हम पहले चेक कर लेंगे। इस तरह से छोटा सा आटे का बॉल डालना है। अगर उसमें से बबल्स आए और वो आटे का बॉल ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि तेल गर्म हो चुका है। अब हमें उसमें थोड़े से शक्करपारे उठाकर डाल देना है। इस तरह से हमें उस पर लेकर ही इसमें तेल में डालना है, वरना हम हाथ से नहीं डाल सकते, हमारे ऊपर तेल उड़ सकता है। इसलिए हम जिससे ये तलते हैं शक्करपारे उसमें उठाकर ही इसमें तेल में धीरे से छोड़ देना है। मैं ये तेल में तल रही हूँ, आप घी में भी तल सकते हैं, बट तेल में तलेंगे भी तो घी की तरह ही ये लगेंगे, क्योंकि हमने आटे में जो घी मिलाया था उसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आता है। देखिए चम्मच से इस तरह से उसको हिलाते रहे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा भी फास्ट फ्लेम हमें नहीं रखना है, वरना ये ऊपर से तो हो गए जैसे दिखेंगे बट अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर ये सब तल लेना है। इस तरह से हमें तलकर उसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेना है। देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, कलर बहुत ही अच्छा आ गया है इनमें। ठंडे होने के बाद तो ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं कि आपको लगेगा कि ये मैदा से ही बनाए हुए शक्करपारे हैं, बट ये होते गेहूं के आटे के हैं। इस तरह से सारे शक्करपारे हमको सेम इसी प्रोसेस से तल लेना है। सारे शक्करपारे हमारे तल चुके हैं। देखिए इसकी आवाज़ सुनकर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं ये। इसे मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत ही खस्ता बने हैं ये। इस तरह से हमारे शक्करपारे बहुत ही परफेक्ट बन चुके हैं। आप भी ये रेसिपी इस दिवाली पर ज़रूर ट्राई करें, और सिर्फ दिवाली ही क्यों, आप ऐसे भी इसे कभी भी बनाकर रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं जल्दी, 1 महीने तक ये अच्छे से रह सकते हैं। शाम की चाय के साथ टी टाइम स्नैक्स बोल के ये शक्करपारे बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।